एंडी छोरा गौतम देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सुनील गौतम मनाना की राम राम। हरियाणवी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुठा टेक। भाई जो भी इस वीडियो ने फेसबुक पे देख रहे हैं वो एंडी छोरा गौतम ने फॉलो कर लियो और यूट्यूब पे एंडी छोरा गौतम बाला सुंदरी फिल्म इन सब्सक्राइब कर लियो। फिलहाल हम पहुंचे हैं भाई पानीपत के चुलकाना गांव में और चुलकाना गांव में गौशाला में हम चुलकाने की में पहुंचे हैं। चुलकाना गांव की जो गौशाला है उसमें आज एक ट्रैक्टर जो है वो दान दिया गया है। ट्रैक्टर का जो है दान किया गया है और वो किया है एक समाज सेवी नेता, जिसका खुलासा हम अभी थोड़ी देर बाद करेंगे कि भाई वो नेता कौन है, किसने ये ट्रैक्टर जो है गौशाला में दान में दिया है। तो कैमरामैन से कहूंगा भाई एक बार ट्रैक्टर की चुकर देगा घूम का वीडियो दिखा दे और ड्राइवर भाई से भी कहूंगा भाई एक बार ट्रैक्टर स्टार्ट कर आगे लिए ये। तो कैमरामैन से कहूंगा इधर आ जा भाई एक बार। तो ये आप देख सकते हैं नया ट्रैक्टर आइसर जो आज ये एक समाज सेवी ने जो है चुलकाना की गौशाला में दान किया है। भाई बहुत बढ़िया बात है। सुपर प्लस आइसर सुपर प्लस है भाई 242 है। तो फिलहाल जो है वो समाज सेवी यहाँ बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं और उन समाज सेवी का भी हम परिचय आपको बहुत जल्द देंगे। तो कैमरामैन से कहूंगा भाई एक बार पीछे भी दिखा दे। पब्लिक जो है अभी यहाँ आनी शुरू हुई है। अभी जो समाज सेवी है वो भी पहुंचने वाले हैं। अब वो समाज सेवी कौन है ये आपको हम थोड़ी देर में खुलासा करेंगे, थोड़ी देर बाद हम आपको बताएंगे। फिलहाल जो है यहाँ चुलकाना के जो ग्रामीण है वो बहुत ज़्यादा तादाद में पहुंचने लगे हैं। अभी जो समाज सेवी है वो भी पहुंचने वाले हैं। ये आप देख सकते हो शशिकांत जी जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं बहुत ही कम और जो अपना दिखा भाई दिखा समाज को नुकसान करने के लिए तत्पर समाज सेवी जो है शशिकांत जी जो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और भाई ये ट्रैक्टर जो है शशिकांत जी ने दान दिया है गौशाला के अंदर। लखीसर बाबा की जय जयकार करता हुआ, श्री श्याम बाबा की जय जयकार करता हुआ, अपने गांव के भूमिया खेड़े की जय जयकार करता हुआ, चुलकाना के 36 बिरादरी के बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, प्यारे बच्चों को, दूर दराज से आए पत्रकार महोदय, गौ सेवक, आप सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूं। मैं आज को राजनीतिक बात करने के लिए नहीं आया हूं। चुलकाना धाम का बेटा हूं, चुलकाने का बेटा हूं, इसलिए आया हूं। मेरे पास कल जो है ये बल्ली सेठ कहाँ गया? बल्ली प्रवीण मेरे नजदीक आ जा भाई। बल्ली कहाँ गया? आ जाओ। ये मेरे पास आए, बल्ली जी महाराज ऐसा जी कर रहा। बल्ली तो साथ रहा, प्रवीण के शब्द थे ये जी, हमने गांव में आपके 2 बैठ काट ली, हम आपका सम्मान करना चाह रहे। मगर सम्मान करना चाह रहे चालू करते कुछ नहीं बिगड़ा भाई, मेरे तो कुछ बिगड़ा लग नहीं रहा। मैं ऐसा मानता हूं कि बड़े कभी बुरा नहीं करते। कई बार जब बच्चा लाइन पे नहीं होता, उसमें कोई कमी होती है, उसको सिखाने के लिए, बताने के लिए उसका कान भी पकड़ा जाता है, उसको धमकाया भी जाता है, उससे नाराजगी भी होती है। और बच्चे केवल ये फर्ज है कि बहुत शिद्दत से और आत्मा से जो उसके बड़े फैसला करते हैं उसको सिर माथे रखे। किसी से नाराज होने का बच्चे को हक नहीं है। मैं इस गांव के बुजुर्गों का आत्मा से ऋणी हूं, बच्चे बच्चे का आत्मा से ऋणी हूं। और आज इस स्टेज के माध्यम से, इस गौशाला के माध्यम से जवान दे रहा हूं, ये वादा कर रहा हूं। मैं कोई हजारों करोड़ का आदमी नहीं हूं, मास्टर का बेटा हूं, पटवारी का पुत्र हूं, चुलकाना धाम का बेटा हूं। 2030 तक जो मेरे पास धन संपदा है, अपने गांव का नाम रोशन करने के लिए, अपने गांव का नाम केवल जिले में नहीं, केवल हरियाणा में नहीं, इस देश में नंबर 1 ले जाने के लिए 90% दान करूंगा भाई। 10% बच्चों के नाम, केवल 10%, क्योंकि बीए फादर ब्याह कर रखे, बालक पैदा कर रखे हैं। इतना मेरा फर्ज बनता कि बेसिक मकान जैसे मेरे बाप ने मुझे दिया था, मैं भी आगे बच्चों को दूं। मेरी प्रॉपर्टी पे 90% जो हक है वो मेरे गांव चुलकाने धाम के 36 बिरादरी के सभी का है। और रुकिया नहीं जानता, कई बार तो जी करा जो नहीं करूं, फिर भी एक नियम सा बनाना पड़ता है जीवन जीने के लिए। 5-7 साल का नियम बनाया है। 2030 तक जो है 1 बाय 1 करके रोज अच्छे कामों को बढ़ाएंगे। गौ माता को मौका मिला, जैसे मैंने बताया कि ये बोले कि हम ट्रैक्टर देना चाह रहे, माँ भाई बात में सम्मान नहीं, मैंने हिस्सेदार बनाओ, मिलकर देंगे और ट्रैक्टर भी देंगे, ट्रैली भी देंगे, खोर भी देंगे और कुछ नगद भी देंगे। जो जी करेगा, जो काम चाहोगे उसका सवाया करेंगे भाई। ये 50,000 रुपए किसी और के नाम के जेब में डाल के लिया था, खाज होगी, मगर भाई जो कुछ है दे दे,
ये और वक्त मन रहता है मेरे गांव वासियों को। जो मैं दे सकता हूँ जब दे सकता हूँ, डील नहीं करता। ये गणी प्लानिंग तो देख लेंगे, देखने वाला कभी दे नहीं सकता। भाई डिप्टी साहब कहाँ गया? भाई 50,000 जेब में आज हो रहा है नहीं, 1,000 रुपये फिर भिजवाए तो मैं 51,000 रुपये और नगद लिख लूंगा। भाई कुछ ज्यादा ना कहते हुए बहुत शिद्दत से सेवा में जो जीवन मेरा बचा हुआ है उसको सेवा में बिताना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरा गांव है, उसकी 36 बिरादरी है। 36 है भाई, है के? चलो भाई मिल गया 1,000 भी लो, धन्यवाद जी। मैंने अपना जीवन समाज के लिए, 36 बिरादरी के लिए, इस गांव के लिए, गौ सेवा के लिए, लकीश्वर बाबा के नाम के लिए, श्याम बाबा के नाम को बढ़ावा दूं, इनका खूब प्रचार करूं, ऐसा मेरे जीवन का लक्ष्य है। कहना था भाई मेरे पास गांव से नहीं देश भर से फोन आने लगे हैं। अगजी चुलकाने में कोई ऐसा बेटा है जो 1 रुपया नहीं लेता, जिसने दान के नाम पे 1 रुपया नहीं लेता, कोई दान पात्र नहीं रख रखा, वहां रहना भी फ्री, खाना भी फ्री, आपका नाम, आपके चुलकाने धाम का नाम। चुलकाने में एक ऐसी धर्मशाला है जहां 1 रुपया नहीं लगता, खाना भी फ्री, रहना भी फ्री, सोना भी फ्री, आराम करना फ्री, सारी चीजें फ्री है। चुलकाने का बेटा, चुलकाना धाम ही ऐसा है, नहीं हर जगह गुल्लक धर देते हैं, कुछ ना कुछ लेके ही सेवा करी जाती है। और चुलकाने धाम का ही बेटा ऐसा है जिसने ऐसी लाइब्रेरी बनाई है जिसमें बच्चों को पैसे दिए जाते हैं, लिए नहीं जाते, किताबें फ्री, रहना भी फ्री, खाना भी फ्री, सारी सुविधाएं फ्री। क्या चुलकाने का नाम उठे तो फिर तेज नहीं उठते चुलकाना धाम की? मैं गांव से पूछना चाह रहा हूं, जो बच्चे ऐसे पढ़ के निकलेंगे, बच्चे पैसे देने के बजाय पैसे लेंगे इनाम के रूप में, हर रोज ये नियत रहती है कि जो बच्चा आगे जाना चाहता है उसको किताब चाहिए, किताब दो, पैसे चाहिए, पैसे दो, कोचिंग चाहिए, कोचिंग दो, रहने का चाहिए, रहने का दो, खाने का चाहिए, खाने का दो। और ऐसे मैं यहाँ पकड़ने को गुणगान गाने नहीं आया हूँ, ऐसे सैकड़ों काम कर रखे हैं। एक बार गांव खड़ा तो हो जो, ये बताओ मुझे, मार्गदर्शन हुए बेटे और झाड़ू मारो राजनीति का कोई मुद्दा नहीं है। हर बार हारने के बाद मजबूत होकर आता हूँ, नहीं आता हूँ, ये आपके आशीर्वाद का कारण है। नहीं तो एक इलेक्शन में मेरी सरपंची का भी हार जाए ना, घीस लिकट जाए, बीड़ी मांगते फिर गांव में बतेरे उदाहरण होंगे, हर गांव में उदाहरण होंगे, लेकिन आपके आशीर्वाद से हारने के बाद भी 100 गुना ताकतवर होकर आता हूं और 100 गुना ज्यादा अच्छे काम करने का प्रयास करता हूं। मेरा आपसे वायदा है, मैं इस चुलकाना धाम के लिए, भगवान लकीश्वर बाबा के लिए, भगवान श्याम बाबा के लिए, मेरे भूमिया खेड़े के लिए और मेरी 36 बिरादरी मेरे गांव के लिए मेरा जीवन समर्पित है। जिसको जो जरूरत हो अपने हक से ले जाए। आप सबको नमस्कार, आप सबको प्रणाम, धन्यवाद। तो भाई ये थे भाई शशिकांत जी, जिन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। और फिलहाल शशिकांत जी से हम 1-2 सवाल करेंगे। जैसा कि अभी भाई ने बताया था, थोड़ी देर पहले एक भाई ने अभी यहाँ भाषण दिया था और उन्होंने बताया था कि भाई शशिकांत जी जो है वो बचपन से ही जो है समाज सेवा में, मतलब बचपन से ही रुचि थी इनकी। तो बताया गया है भाई जो शशिकांत जी के मित्र थे वो गरीब थे और उनके पास पहनने के लिए जूते नहीं थे, और शशिकांत जी जो अपनी फीस लेके गए थे, लेकिन इन्होंने वो अपने साथी की मजबूरी को समझते हुए 5,000 रुपये बताया गया है भाई उस बच्चे को दान दे दिए, भाई अपने जूते ले ले और मेरी फीस बाद में भरी जाएगी। तो शशिकांत जी से पूछेंगे जी पूरा वाक्य क्या था? भाई ये तो याद नहीं है मेरे जो आपने बोला है, लेकिन नू याद है कि मेरी माँ मास्टरनी थी, बापू मास्टर था, दादा पटवारी था। जुगाड़ सा करके उन झूठ साज बोल कर जो पैसे लिया गुरु था वो दोस्तों की मदद करने में मुझे मजा आता था, आनंद अनुभव होता था। ऐसी वह सोच बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंची है। ये इंडिविजुअल उदाहरण तो मैं नहीं देना चाहूंगा, ना अच्छा लगता है ना मेरे याद है, लेकिन मेरे दोस्तों पे मेरा सब कुछ कुर्बान है, मेरे गांव पे मेरा सब कुछ कुर्बान है, मुझे ये समझ है। अभी सुनने में आया सर आपने पुश्तैनी जो मकान है अपना वो भी मतलब श्याम बाबा के भक्तों के लिए मतलब समर्पित कर दिया। मैं बहुत बार देखता था कि मेरे गांव में देश विदेश से लोग आते थे, कुछ लेडीज भी आती थी। लेडीज आती थी तो उनके रास्ते में चलते हुए बाथरूम करने की बड़ी समस्या रहती थी। मेरे को कई बार, जैसे मैं सड़क पे होता था, अपने अगड़ पड़ोस में कहीं बैठा होता था, खड़ा था, तो वे पूछते थे किसी का बाथरूम जाना जी, कहाँ जाऊँ? तो इस संदर्भ मेरे मन में विचार आया कि 8-10 टॉयलेट बनवाई जाए, जिससे भी बाहर आने वालों को, लेडीज को ये दिक्कत ना हो कि बेचारी टॉयलेट कहाँ जाए, बाथरूम कहाँ जाए। तो मैंने सोचा फिर एक हमारा ददलाई मकान था उसको मैंने ऐसे कन्वर्ट कर दिया जिसमें 8-10 टॉयलेट बना दी, ताकि लेडीज अलग और जेंट्स अलग, रुकना चाहे रुके, अपना बाथरूम की समस्या ना हो, चाय पानी की समस्या ना हो, आराम करने की समस्या ना हो, और जिससे मेरे गांव का नाम रोशन हो रहा है। लोग मुझे फोन करते हैं कि जी भाई चुलकाने गांव ने दिया क्या आपको? मैं गांव का साजला है, मैं अकेला मास्टर का बेटा, केवल सतपाल का बेटा नहीं हूँ, मैं चुलकाने का बेटा हूँ। मेरे गाँव ने मुझे दे रखा है, मेरे गाँव ने मुझे कहा था, इसलिए मैंने बनाया है ये।
जी बहुत बढ़िया बात। इसी बात पर भाई ग्रामवासियों को कहूँगा भाई एक बार ताली बजा दी जाए। तो सर आने वाले युवा पीढ़ी को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? भाई मेरा मैसेज यो है, मैंने बहुत नजदीकी से जो समझ में आया है, देने का केवल भाव चाहिए। ईश्वर मास्टर जी कहाँ गए, बुलाए थे जी नजदीक से आज जी। मास्टर जी यार बात 100 के 100 है जी। मैं अपने जीवन में पैसे की समस्या से भी मैंने बहुत दुखी रहा हूं। मैं ऐसा नहीं है कि मैं को दादा लाई अंबानी का बेटा हूं, मास्टर का बेटा हूं। पैसों को लेकर भी जीवन में समस्याएं रही हैं। जगह जगह जब समस्या आती है तो केवल दान और देने का भाव, केवल आपका भाव होना चाहिए। ऊपर वाले का काम है, मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं लाखों रुपए रोजाना हमारी ट्रस्ट जो है दान करती है, लेकिन मैं मानता हूं कि उसमें मेरा कोई सहयोग नहीं है। मेरी एक सोच है, देने वाला ऊपर वाला है। जैसे मास्टर जी ने बताया, मैं केवल माध्यम हो सकता हूं। ये गांव का आशीर्वाद है, ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है। मेरी केवल सोच है। पैसा कहां से आता मुझे भी नहीं पता। मेरे पिताजी की विक्रिया थी, हमने एक दिन में लगभग 1.25 करोड़ रुपया डोनेट किया। मेरी औकात थोड़ी नहीं है यार, मास्टर के बेटे की औकात होती है कि एक दिन में करोड़ों रुपए दान कर दे। ये गांव का आशीर्वाद है, ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है। इससे भी बहुत बेहतर करने का प्रयास है और बहुत बेहतर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद सर। तो भैया हमारे साथ समाज सेवी शशिकांत जी, जो कि 15-20 साल से लगातार जो है समाज सेवा में लीन है, और कहीं ना कहीं जब भी इनको पता लगता है कि भाई वहाँ पर किसी संस्था को या किसी गौशाला को या कि कहीं कोई मरीज है, तो किसी को जिस प्रकार की भी हेल्प की ज़रूरत होती है, शशिकांत जी को पता लगते ही ये तुरंत वहाँ पर पहुँच जाते हैं मदद के लिए। तो फिलहाल हम शशिकांत जी का धन्यवाद करना चाहेंगे। सर आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद। और बच्चा पर निमंत्रण है, दोबारा बैठेंगे जी।